और एक महिला से आपकी मुलाकात कराई जाए, एक ऐसी कवित्री से जिसने हिंदी में पीएचडी किया और बहुत अच्छी कविता और शायरी वो करती हैं। मैं उन्हें परवीन शाकिर के शेर से आवाज़ दूंगा कि धनक धनक की ये लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा, धनक धनक के ये लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा, मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए एकता उपाध्याय जी का। आज इस पावन अवसर पर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संस्कृति का उजाला नालंदा और तक्षशिला जैसे महान शिक्षा केंद्रों से निकला और पूरे विश्व में फैला। इस यशोधरा सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वजनों से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपने हृदय में भगवान बुद्ध की करुणा, प्रेम और सौहार्द को धारण करें। और मैं पंक्तियाँ आप तक अब पहुँचाती हूँ। नालंदा तक्षशिला प्राचीन ज्ञान इतिहास के मंदिर, कृष्ण के ज्ञान बुद्ध के तपो ध्यान की धरती। आहा, बहुत अच्छे, वाह। नालंदा तक्षशिला प्राचीन ज्ञान इतिहास के मंदिर, कृष्ण के ज्ञान बुद्ध के तपो ध्यान की धरती। गंगा से जमुना जब मिले बहे सौहार्द की सरिता, बनारस घाट और शाने अवध के शाम की धरती। बनारस घाट और शाने अवध के शाम की धरती, ये बुद्ध महान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। और ये धरती वो धरती है जहाँ स्वयं देवता अवतरित होते हैं। तब मैं कहती हूँ ये धरती है वो धरती, देवता अवतार लेते हैं, सृष्टि रचयिता ब्रह्म विष्णु पालनहार की धरती। अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश पूजित हैं, प्रलंकारी असुर संहार शंभुनाथ की धरती। प्रलंकारी असुर संहार शंभुनाथ की धरती, ये बुद्ध महान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। आज हमारे देश में विकास का केसरिया सूरज उगा है। मैं कामना करती हूँ कि विकास का ये क्रम अनवरत चलता रहे। मैं पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। सुबह के उजालों से जिद तुम करो, सुबह के उजालों से जिद तुम करो, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी, जो मिला है सुनहरा प्रतीक्षित क्षितिज, छाने पाए न उस पर अंधेरा कभी। सद्भाव सौहार्द के कार्य पूरे हुए, सरहदों पर भी डट कर खड़े हम रहे, ख्वाब देखे सभी हमने जो मखमली, ना पड़े कलुषिता की छाया कभी, ये जो सूरज उगा है ढले ना कभी। आप सभी ने हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति की रचनाएं सुनी। अब मैं अपने देश की सुंदरता से आप सभी को सीधे सीधे जोड़ती हूँ। हमारे देश का सबसे सुंदर प्रदेश कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसकी सुंदरता और उसकी विवस्था पर मैं कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। सुर्ख जज्बात से पूर्णम वो गुलाबों की क्यारियाँ, सुर्ख जज्बात से पूर्णम वो गुलाबों की क्यारियाँ, डल झील के घरौंदों में मोहब्बत की कहानियाँ, घने चनारों के जंगल वो मीठे बुलबुल के तराने, पहाड़ों के सीने पे खड़े दरख्तों के हसीन नज़ारे। पूछते हैं अमन के गुलाब और केसर की क्यारियाँ, पूछते हैं अमन के गुलाब और केसर की क्यारियाँ, मोहब्बत की कस्तूरी कौन चुरा कर ले गया, कांटे ही कांटे जुल्म हर तरफ फैली हैं दुश्वारियाँ, नफ़रतों के साए में क्यों शहर तब्दील हो गया, नफ़रतों के साए में क्यों शहर तब्दील हो गया। बहुत अच्छे, वाह। और जो हमारे देश की संप्रभुता को बनाकर रखते हैं, हमारे सीमाओं के प्रहरी हैं, मैं उन वीर शहीदों के नाम कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ।
वीरों की शहादत और बलिदान की खातिर, वीरों की शहादत और बलिदान की खातिर चलो मोहब्बत की क्यारियों में फिर केसर उगाते हैं। अरे वाह 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 वाह। वीरों की शहादत और बलिदान की खातिर चलो मोहब्बत की क्यारियों में फिर केसर उगाते हैं। न हो नफरतों के बादल, न हो दुश्वारियां गुल में, न हो नफरतों के बादल, न हो दुश्वारियां गुल में। अमन की हर शाख पर बुलबुल बिठाते हैं, अमन की हर शाख पर बुलबुल बिठाते हैं। डल झील के पानी में मोहब्बत एक मुट्ठी डाल, डल झील के पानी में मोहब्बत एक मुट्ठी डाल। शहीदों की चिताओं को सही से अग्नि देते हैं। जब हिमालय मुस्कुराएगा मोहब्बत जीत जाएगी, जब हिमालय मुस्कुराएगा मोहब्बत जीत जाएगी। वतन महबूब है जिनका उन्हें तब चैन आएगा, वतन महबूब है जिनका उन्हें तब चैन आएगा। और चलते चलते मैं ये पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहब, कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहब। किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। आप सभी ने बहुत अच्छा सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।